बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री परिक्रमा ग्रंथ का उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परिक्रमा ग्रंथ और टीका है सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी का। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। निकसी एक ते दूजी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली, सो तो तीसरी में जाए मिली। कई आवत बीच आड़ियां, कई सीढ़ियां कई टेढ़ियां। वन गलियों में बराबर, ना कहूं अधिक न छेद। नक्शा निकाल रहे हैं। बड़ो वन के 5 पेड़ जो लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन से निकलकर केल के मूल से होते हुए केले के वन में आते हैं, और जमुना जी की पाल से होते हुए बट वन से होते हुए बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए और फूल बाग के दक्षिण से होते हुए अनवन के बीच में से होकर वापस बड़ो वन में जाते हुए, और जिस समय अनवन के बीच में से निकलते हैं उन्हीं समय ये 5 पेड़ कुंज निकुंज में से होकर होश कोसर ताल की ओर जाते हैं। तो इन वृक्षों का वर्णन महाराज शिव जी कर रहे हैं। पहली वाली चौपाई लेते हैं कि बड़ो वन के 5 पेड़ जो कुंज निकुंज के बीच में आए हैं, सो न्यारे न्यारे पेड़ हैं। उनकी डालियां बहुत लंबी लंबी हैं। कुंज निकुंज में जब बड़ो वन निकलेगा तो उन बड़ो वन का विस्तार, उनकी डालें बहुत लंबी लंबी हैं। और इन 5 पेड़ों के नीचे जो भारी सघन छाया है, गहरी छाया है, शीतल छाया है, इन वृक्षों के मध्य से एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकलकर तीसरी गली में मिल जाता है। बड़े वन के वृक्षों की वो 5 हारे, और इन वृक्षों के मध्य भी कुंज निकुंज 2 भूम तक बराबर साथ में मिलान करता हुआ, और इनमें कई आड़ी तिरछी गलियां। प्रत्येक कुंज निकुंज में कई सीधे रास्ते हैं, कई आड़े हैं, कई टेढ़े हैं। बड़ो वन के इन वृक्षों के तले भी और संपूर्ण कुंज निकुंज की बात करें तो उनमें हर कुंज से चारों दिशाओं से, चारों कोनों से रास्ते निकलते हुए, तो सीधे रास्ते भी हुए और आड़े रास्ते भी हुए। ये देखिए, एक निकुंज, एक कुंज। अब इनसे चारों दिशाओं से रास्ते निकल रहे हैं, चारों कोनों से भी निकल रहे हैं, तो कोनों वाले रास्ते आड़े हो जाते हैं, ये सीधे। फिर एक एक चौक के अंदर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के। उनमें भी कई गलियां आड़ी टेढ़ी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रास्ता मिलता चला जाएगा। कुंज निकुंज की सुंदर शोभा का वर्णन, सबसे पहले उन स्पेशल शोभा का वर्णन कि कुंज निकुंज में से बड़ो वन के 5 वृक्ष अपनी पूर्ण साहिबी सहित 5 भूम छठी चांदनी सहित एक सुंदर मार्ग जो अपने को होश को सर पहुंचा रहा है। और कुंज निकुंज का संपूर्ण पसारा देखें तो बड़ो वन के 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष, कुंज और निकुंज, इनके बीच में 83 मंदिर का अंतर। एक कुंज भी 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए, निकुंज भी 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए। और इसे चारों दिशाओं में, चारों कोनों में रास्ते निकलते हुए एक एक कुंज या एक एक निकुंज से 8 8 रास्ते। और इन रास्तों की सुंदर शोभा देखिए तो ठीक मध्य विशाल नहर, नहर के दोनों ओर पाल, पाल के भी 3 हिस्से, ठीक मध्य फूलों के महल चलते हुए मंदिर, और दाएं बाएं रोसों की शोभा। एक सुंदर सघन छाया, ऊपर ढाबियां सारी सनक, शोभा बनी जो दोरी बन। तले भूम नजर आवे जेती, उज्जल कहाँ कहूँ जो स्वेती।
अब ये जो वृक्षों की डालियां हैं, फूलों पत्तियों ने आपस में एक मिलान कर लिया है। इन सभी शाखाओं ने पूरी भूमि के ऊपर से एक छत, एक शीतल छांव कर दी है, जिससे इनकी कतारबद्ध सुंदरता बनी हुई है। कुंज हो, निकुंज हो, बड़ो वन के वृक्ष जो तले आए, इन सब ने एकल छत, फूलों पत्तियों डालियों ने एकल मिलान करके एकल छत कर दी। तो पहले भूमि में नहरें सब ढप गई। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां पर भी 6 बच्चे बनते हुए, तो ये संपूर्ण शोभा पहली ही छत में ढप गई। भूम दर भूम, दो भूम, तीसरी चांदनी। लेकिन निकुंज खुला है ऊपर से। आप तीसरी चांदनी पे हो तो निकुंज माहौल खुला, और वहां से जल के उठते फवारे, जो ठीक पद्य चबूतरे पर कुंड आया है उनके फवारे नजर आते हुए। ऊपर ढाबियां सारी सनद, शोभा बनी जो दोरी बन। तले भूम नजर आवे जेती, उज्जल कहाँ को जो सफेदी। अब ऊपर तो एकल छाया हो गई। पहली छाव में ये नहरें, और ये जो नहरें कट रही है यहाँ पर जो 6 बच्चे बन रहे हैं वो सब दब गए। निकुंज खुला है। लेकिन इन छत तले भी अगर हम रेती की ओर नजर करें तो रेती अति उज्जवल है, अति प्रकाशित है। सुगंधि का कोई वारा पार नहीं, उनकी जोत का, उनकी नरमाई का, एक एक रेती का कण कैसे सुंदरता से खिलता हुआ। जिमी ऊपर तली जो रेती, जानो तितके बिछाए मोती। कहूँ अति बारीक, कहूँ छोटे, कहूँ बड़े बड़े रे मोटे। वृक्षों के नीचे जमीन पर, कुंज निकुंज के नीचे रेत ऐसी है कि मानो मोती बिछाए हुए हो। रेत के कण कहीं बारीक, कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं मोटे भी हैं। जिमी ऊपर तली जो रेती, जानो तित के बिछाए मोती। वृक्षों की एकल छांव, नजर छांव की तरफ करते हैं तो कैसे शीतल छांव, कई रंगों से नभों से झिलमिलाती। और तले नजर करे तो रेती की उज्जवलता, मानो मोती बिछे हो। अब ये मोती के कण भी कोई बारीक, मोती के समान ये कण भी कोई बारीक, कोई मोटा, कोई बहुत ही मोटा। अति सुंदर शोभा। कित जानो हीरा कनी, हर ठोर हर भात धनी। कित दो खूनी, तीन चौखुनी, कित फिरती कहूँ गोल बनी। रीति का कितना सुंदर वर्णन। कित जानो हीरा कनी, कहीं कहीं मानो हीरे के टुकड़े हों। पहले वर्णन हुआ कि जानो मोती बिखरे हैं, लेकिन उन रेती की ओर नजर करे, एक चित्त होके उन रेती को निरखे, तो उनमें कुछ कण ऐसे भी हैं जो हीरा के कण लग रहे हैं। हर ठोर हर भात घनी, सुंदर प्रकाशित रेती प्रत्येक स्थान पर कई प्रकार के मोती और हीरे के समान वहां की रेत है। और बहुत घनी, एक घनत्व लिए ना, काफी सुंदर रेती। कित दो खूनी, तीन चौखुनी, कित फिरती कहूँ गोल बनी। कहीं दो कोने वाली, कहीं तीन कोने वाली, कहीं चार कोने वाली, कहीं गोल आकार की रेती के कण है। कुंज निकुंज वन, उनके तले वो रेती, उन रेती की उज्जवलता, उनसे उठता प्रकाश, ऊपर उन वनों की चंद्रमा से टकराता हुआ, चंद्रमा का प्रकाश उन रेती पर आता हुआ, तो रेती की वो सुंदर झिलमिलाट, उनका तेज, इतनी कोमल, इतनी नरम कि मानो मोती बिछे हों। उनमें हीरा के कण भी नजर आते हुए, कोई दो कोना, कोई तीन कोना, कोई चौकोना, कहीं गोल। हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया मानो नग बिखरे हैं। इतनी सुंदर रेती।
ए विद कहूं मैं केती, सो होए न या की गिनती। वन फूल फूले बहु रंग, झलूब रहे बोए सुगंध। ये रेते के कण इतने प्रकार के हैं कि इनकी गणना नहीं हो सकती। आप श्री महावती जी कह रहे हैं कि रेती के कण इतने हैं कि इनकी गणना नहीं हो सकती। कहीं मोती के समान कह दिया, हीरा की कनी, एक कोनी, दो कोनी, तीन कोनी, चार कोनी, गोल। लेकिन अनंत प्रकार की वो रेती जिसकी गणना नहीं हो सकती, और गणना भी कैसे हो जब आत्म स्वरूप धनी का ही स्वरूप वो रेती। ये कण इतने प्रकार के हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती। वन फूल फूले बहुरंग, झलूब रहे बोए सुगंध। और वनों में भी नजर करे, कुंज निकुंज के उन प्यारे से वनों में भी नजर करे, तो अनंत रंगों के फूल खिले हैं। खिलकर झुक भी रहे हैं उन रेती पर, कैसे झूमते हुए। आप श्री राज श्यामा जी और सखियां जब यहाँ आते हैं तो कैसे रेती का तेज, उनकी कोमलता, और जो फूल है वो कैसे झलकते हुए, झुकते हुए पिया कदमों में। वन फूल फूले बहुरंग, झलूप रहे बोई सुगंध। खिलकर झुकते हुए और सुगंध भी देते हुए। एक खूबी और खुशबुए, या कि किन जुबा कहूं मैं दोए। एक सुगंध दूजा नूर, रहा सब ढोरों भरपूर, रहा सब ढोरों भरपूर। एक खूबी और खुशबुए, एक तो वहां के प्रकाश की खूबी, वहां की उज्जवलता, वहां का तेज, और खुशबू। इन दोनों का वर्णन महावती जी कहते हैं मैं कैसे करूं। खूबी, खुशबुए, एक सुगंध दूजा नूर। एक तो वहां का प्रकाश, सुगंधि का वर्णन जीवा द्वारा किन जुबान से हो। चारों ओर सब जगह प्रकाश और सुगंधि फैल रही है। कुंज निकुंज की अति प्यारी शोभा का वर्णन। सबसे पहले देखते हैं कुंज निकुंज का पसारा। यहाँ पे बट घाट, बट घाट से जब तले उतरते हैं तो बड़ो वन के जो 5 वृक्ष जा रहे हैं, उन्हीं के भीतर कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। और यहां से ये फूलबाग के दक्षिण में, इधर अनवन के दक्षिण में, दूधरिजा के दक्षिण से होते हुए पश्चिम की चुगान के साथ साथ चलता हुआ, ये देखिए अक्षरधाम के पूरब तरफ आया है। तो दक्षिण तरफ आप देखें तो कुंज निकुंज का पसारा। दक्षिण दिशा की ओर नजर करें तो दो भूम, तीसरी चांदनी, कुंज निकुंज, एक कल छाया। और उत्तर दिशा में नजर करते हैं तो बड़ोवन, मधुवन और महावन एक सीढ़ीदर शोभा लिए। अब इन कुंज निकुंज की हम शोभा देखें। कुंज और निकुंज क्रमशः आए हैं। एक कुंज, एक निकुंज, एक कुंज, एक निकुंज, क्रमशः शोभा ही है। कुंज और निकुंज के बीच में 83 मंदिर का डिफरेंस है। प्लस एक कुंज की शोभा देखिए, एक निकुंज की शोभा देखिए, तो ये भी 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। अब सबसे पहले उन उज्जवल रेती पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर घेर कर मंदिरों की हार, ये मंदिर भी फूलों के। एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर भी कुंड। निकुंज ऊपर से खुला है और कुंज ऊपर से पहली भूमि में ही ढक गया। चारों दिशाओं से, चारों कोनों से नहरें निकलती हुई, रास्ते, तो चारों कोनों से, चारों दिशाओं से तो 8 नहरें एक एक कुंज और निकुंज से निकलती हुई। और नहरों के दोनों ओर फूलों के मंदिर, किसी बेली लताएं इस प्रकार से चढ़ी हैं कि वो दीवार बनती हुई। एक एक मंदिर की शोभा देखिए फूलों के, तो चारों दिशाओं में सुंदर फूलों के द्वार,
तले फूलों का ही सभी साजो सामान, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, बाजन, और जहां पर ये चौक बनते हुए, आड़े खड़े चौक, इन चौकों में दो दो मंदिर के अंतर पर बड़ो वन के वृक्ष, और पहली ही छत में नहरें, कुंज, सब एकल छाया आती हुई। निकुंज में हम देखेंगे घेर कर जो मंदिर आए हैं वहां तक छाया आई है, घेर कर मंदिर और भीतरी थम की हार तक। मध्य जो चबूतरा है उनका खुला आया है, तो चांदनी से चबच्चे के दर्शन होते हुए। अब जो पहली भूमि में छाया हो गई तो नहरें, और ये आड़ी खड़ी नहरें कटने से जो ये चबच्चे बने इनके ऊपर एकल छाया हो गई। रीति का वर्णन हुआ, कितनी सुंदर रीति, मानो मोती बीचे हो, हीरा मानिक नील भी बीचे हो। तो अति सुंदर शोभा कुंज निकुंज की। अब आगे बढ़ते हैं। तालाब जमुना जी के मत, बन के मंदिर या विद, एक खेलन के सब ठोर, तालाब विद है। और इस प्रकार से श्री जमुना जी श्री भोज कोसर तालाब के मध्य कुंज निकुंज वन के मंदिर सुशोभित हो रहे हैं। ये सब खेलने के स्थान है। भोज कोसर ताल की रचना कुछ अलग ही प्रकार की है। तालाब जमुना जी के मध्य वन के मंदिर या वे, श्री जमुना जी भोज कोसर तालाब, और इनके मध्य ही कुंज निकुंज वन की सुंदर शोभा कैसे होश कोसर ताल को घेरते हुए अक्षरधाम की ओर गई है। और यह खेलन के सुंदर स्थान, तली रेती में, फूलों में, उन नहरों में, उन चांदनी में, तो यहाँ पे खेलन के बहुत स्थान है। और तालाब की, होश कोसर तालाब की विधि कुछ और है। तालाब बनो लिया घेर, ऊपर देहोरिया चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली वारे। तालाब वनो लिया घेर, होश कोसर ताल को चारों ओर से कुंज निकुंज वन ने घेर लिया है। होश कोसर ताल और चारों तरफ से कुंज निकुंज वनों ने होश कोसर ताल को घेर लिया है। ऊपर देहोरिया चौफेर, उसकी पाल पर चारों ओर देहोरियों की शोभा है। चोरस पाल पर आए। चोरस पाल पर पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें, तीसरे हिस्से में देहोरिया, चौथे हिस्से में कटीपार। तो हम ये देखेंगे पहले हिस्से में उत्तर दिशा में 9 देहरी का, दक्षिण दिशा में 13 देहरी का, पूर्व में 16 देहरी का। तो इनमें देहरियों की शोभा, उत्तर दक्षिण देहरियां फूलों की और पूर्व में नगों की। फिर तीसरे हिस्से में घेर कर ये 128 पहल, तो 128 देहरियां, जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर देहरियां। तो इन देहरियों की ओर नजर करें तो इनमें दोनों पहलों के रंग समाये हुए, एक एक देहरी में दो दो रंगों की झलकार। और फिर ये कटीपाल में जो छोटी देहरियां आई हैं, तो घेर कर देहरियां और इनकी झलकार जब होश कोसर ताल में जाती है। कुंज निकुंज वन ने तो घेरा ही है होश कोसर ताल को, इन पुखराजी रोस ने भी घेरा है, और बड़ो वन के 5 वृक्ष भी इन होश कोसर ताल को घेरते हुए आए हैं, है ना। ऊपर देहरिया चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, चोरस पाल के किनारे से भूम भर की सीढ़ियां कुंज निकुंज वन की तरफ उतरी हैं। अब वो संक्रामक सीढ़ियां जो कुंज निकुंज वन की तरफ उतर रही है। और बड़ा चौक तले जालीवार, 500 मंदिर का बड़ा चौक है जिसके नीचे जाली द्वार, द्वारों के माध्यम से जल ताल में प्रवेश कर रहा है। महाराज जी के नक्शे से ही देखते हैं, प्रदर्शन से ये देखिए। ये भूमबर की उतरती सीढ़ियां कुंज निकुंज की तरफ। इन भूमबर की सीढ़ियां उतरकर हमने ढलकती पाल को पार किया, आगे 3 सीढ़ी उतर के वन रोज को पार किया, पुखराजी रोज को पार किया, आगे 3 सीढ़ी उतर के हम आएंगे कुंज निकुंज में। एक बार फिर से,
संक्रामक सीढ़ियों से उतरे, भूमबर की अति सुंदर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ऊपर देखेंगे तो वृक्षों की एकल छांव, उतरते साथ ढलकती पाल का वो हिस्सा जिनमें वृक्षों की दो हारें आई हैं। संक्रामक सीढ़ियां भी ढलकती पाल का ही हिस्सा है। पहले हिस्से में संक्रामक सीढ़ियां, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें, तीसरे हिस्से में सिर्फ पश्चिम तरफ डिहुरियों की शोभा आई है। अब यहां से 3 सीढ़ी उतर के पहले आ गए वन रोज पे, जो वन रोज का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में जहाँ पुखराजी रोज, वृक्षों की दो हारें, जिनको पुखराजी रोज के नाम से भी संबोधित किया जाता है, नहीं तो ये 750 मंदिर की वन रोज है। तो वन रोज को पार किया, फिर 3 सीढ़ी उतर के हम आए कुंज निकुंज में। और पूर्व दिशा में हम देखेंगे कि ये 500 मंदिर का बड़ा चौक है। इधर ये देखिए 500 मंदिर जमुना जी, यहाँ पर 5 स्तंभ, 4 घरनाले। जमुना जी इन 4 घरनालों से प्रवेश कर कर आगे इन 4 घरनालों से ताल में प्रवेश कर रही है। ठीक है, 500 मंदिर का ये जो चौक है, इसके तले 4 जाली द्वारों से जल भीतर की ओर जाता हुआ। तो जब हम इन तले की भूमिका में है, ठीक मध्य 250 मंदिर की विशाल जगह में जमुना जल प्रकट हो रहा है कुंड के रूप में, घेर कर सोनी बैठ के। कैसे कल कल करता जल अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ से होश कोसर ताल में समाता हुआ। तो इन एक छुपाई में हम देखें, होश कोसर ताल का संपूर्ण वर्णन आ गया। तालाब वनों लिया घेर। पहले सबसे पहले कुंज निकुंज वनों ने होश कोसर ताल को घेर लिया। फिर और नजर करें तो बड़ो वन के 5 वृक्ष, 2 हारे ढलकती पाल पर, 3 हारे आ गई चोरस पाल पर, और जल तरफ वाली हार ने जब होश कोसर ताल तक शीतल छाया की है। फिर ऊपर देहोरिया चौफेर। अगर देहोरियों की शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं के घाट भी नजरों में आते हुए। सबसे पहले 2 देहुरी का वर्णन आया है, जो अपनी ढलकती पाल का कुंज निकुंज वन से आए तो पहला हिस्सा है। यहाँ पर 2 देहुरिया, इन चौरस चबूतरे के आगे 2 देहुरिया। फिर भूमबर की सीढ़ी चढ़ के आए, पश्चिम तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ झुंड का घाट। झुंड के घाट में देहुरी का वर्णन नहीं है, लेकिन उत्तर दिशा में हम आते हैं तो 9 देरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट, और पूर्व में 16 देरी का घाट। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में 128 देहोरिया, जहाँ 2 हांस मिल रहे हैं वहां पर, और छोटी देहोरिया जो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। और फिर यहाँ से भूमबर की सीढ़ियां उतरती बता दी कि यहाँ से कुंज निकुंज बन जाना है। और उसके बाद कि जल कैसे भीतर प्रवेश करता है वो भी वर्णन हो गया। तालाब वनों लिया घेर, ऊपर देहुरिया चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, कई पावड़ियां जो किनारे। अब संक्रमण सीढ़ियों की तरफ तो रज्जी ने, महाराज शिव जी ने अपनी नजर पहुंचाई है, लेकिन हम देखें किनारे, अगर चौरस पाल की भीतरी किनारे पे देखते हैं तो जल रोस पर उतरती कटिपाल की सीढ़ियां भी, होमबर की सीढ़ियां वो भी हैं। फिर बड़ा चौक तले जारी बारे, वो जो 500 मंदिर का बड़ा चौक है, तले की भूमिका में कुंड, कुंड को घेर के बैठक, उसके नीचे से जमुना जी जाती हुई और भोजकोसर में समाती हुई। वन लेवर शोभा पाले, कई हिंडोले लंबी डाले, घाट पाड़ देहुरी कई रंग, जल शोभा लेत तरंग, वन लेवत शोभा पाले। ताल की पाल पर स्थित वन अति सुशोभित है। ताल की पाल पर, ढलकती पाल पर बड़ो वन की वृक्षों की 2 हारें, चौरस पाल पर 3 हारें, कितने दूरी वन क्रमबद्ध तरीके से। और जहां पर घाट आए हैं वहां सघन होते हुए, तभी पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा के इन घाटों को, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देरी का, दक्षिण में 13 देरी का, ये घाट वृक्षों के आए हैं। तो यह वृक्ष सघन होते हुए, यहाँ पर वृक्ष ज्यादा होते हुए,
तो इनको, इन तीनों घाटों को झुंड का घाट भी कहा गया। तो ताल की पाल पर जो सुशोभित वन है अति सुंदर, कई हिंडोले लंबी डाले। उनकी लंबी लंबी शाखाओं में कई प्रकार के हिंडोले हैं। ढलकती पाल पर हिंडोले, चौरस पाल पर हिंडोलों की हार, लंबे हिंडोले अति विशाल, क्योंकि यहाँ वृक्ष से वृक्ष इस तरह से दूरी आई है 500 मंदिर में, और इन वृक्ष से दूसरी हाल वृक्ष की ओर जाते हैं तो 250 मंदिर के। तो जब चौक 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौक बन रहा है, तो इन समेत चारों मेहराबे, उनमें जो विशाल हिंडोले आएंगे, वृक्षों की डालियों में फूलों से सुसज्जित वो विशाल हिंडोले। तो कैसे लंबे लंबे हिंडोले, कई हिंडोले लंबी डाले, घाट पाट देहुरी कई रंग, जल शोभा लेत तरंग। 3 घाट पटे हुए हैं। 3 घाट का वर्णन कि वो वनों से आए हैं। 3 घाट पटे हुए हैं, ऊपर कई रंगों की देहुरियां शोभा ले रही हैं, और होश कोसर का जल लहरें लेता हुआ शोभा ले रहा है। घाट पार देहुरी कई रंग, जल शोभा ले तरंग। अब इसको अगर एक नजर में अपन पढ़े कि घाट पाट देहुरी कई रंग, कि होश कोसर की चौरस पाल पर जो घाट आए हैं, होश कोसर की चौरस पाल पर जो घाट आए हैं, तो एक बार नजरों में चारों घाट आते हुए, लेकिन उससे पहले पहले चरण से महाराज शिव जी इसको कनेक्ट करते हुए वन लेवल शोभा पाले। तो जो वनों से आए हैं 3 घाट, उन 3 घाटों का वर्णन आया कि 3 घाट पटे हुए हैं। 3 घाट सघनता से उन फूलों से, पत्तियों से बने हुए, ऊपर कई रंगों की देहोरियां शोभा ले रही है। उन नव देहोरी की, उन वृक्षों से, उन पहली भूमि से चढ़कर, वृक्षों की पहली भूमि चढ़कर हम दूसरी भूमि में आ गए। वहां पर 9 देहोरियां, दक्षिण दिशा में 13 देहोरियां, कैसे फूलों से जगमगाती देहोरियां, फूलों के सिंहासन हिंडोले उन देहोरियों में पिया भासते, और नजर ऊपर करे तो ऊपर भी फूलों की शीतल छांव, जैसे 9 देहरी 13 देहरी की प्यारी सी शोभा। घाट पाट देहुरी कई रंग, जल शोभा लेत तरंग। और जल की, गहरे जल की वो शोभा। गहरा अति सुंदर जल, बीच में बन्यो है मोहर, जल ऊपर मोहल जो छाजी, बीच बीच में वन विराजी। होश कोसर ताल का जल अति सुंदर है, बीच में टापू महल बना है, वह भी अत्यंत शोभा से युक्त है, और 2 गुर्जों के मध्य वन की शोभा है। सुंदर गहरा उज्जवल जल, दूध से भी करोड़ गुना उज्जवल, मिश्री से भी करोड़ गुना मीठा, सुंदर गहरा जल। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल की गहराई तक जाती सीढ़ियां, और ठीक मध्य टापू महल, 64 पाखड़ी के कमल के फूल के समान खिलता हुआ। 64 पहल घेर कर 60 गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य जो स्थान, वहां पर भी वन शोभायमान होते हुए, सुंदर वन शोभायमान होते हुए। गहरा अति सुंदर जल, भोजकोसर ताल का जल अति सुंदर है, बीच में बन्यो है महल, बीच में टापू महल बना है। जल ऊपर महल जो छाजे, जल के ऊपर ये जो महलात है अति सुंदर है, बीच बीच में वन विराजे, 2 गुर्जों के मध्य वन की शोभा है। जल मोहल तली जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मणि छलके। वन को झुंड पाल पर एक, तली शोभा अति विशी। जल मोहल तली जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मणि छलके। टापू महल की तली का जल लहरें लेता हुआ कल कल की ध्वनि कर रहा है, और टापू महल की मंदिरों का प्रकाश करोड़ों मणियों द्वारा झिलमिलाता हुआ
जैसे टापू महल का वो मंदिर, उनका प्रकाश वो जो जल में पड़ता होगा, कैसे करोड़ों मनियों सा झिलमिलाता हुआ। वन को झुंड पाल पर, एक ताल की पाल पर पश्चिम दिशा में झुंड का घाट शोभा ले रहा है। तले शोभा अति विशेष और झुंड के घाट की तले की शोभा अति विशिष्ट है। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी इत विराजत आए। धनी बैठर साथ मिलाए, सब श्रृंगार साज कराए। झुंड के घाट के नीचे दो चबूतरों की शोभा अकथनीय है। यहाँ शिवराज जी अपनी ब्रह्म अंगनाओं के साथ आके विराजते हैं। सब साथ परस्पर श्रृंगार कराकर दोनों चबूतरों पर बैठते हैं। अगली चपाई लेके फिर नक्शा देखते हैं। इन ठोर शोभा जो अलीखे, चित सोई जाने जो देखी। मध्य वन धाम की गिरदवाई, शोभा एक दूजी पे सिवाय। इन झुंड के घाट की शोभा अपरंपार है। जो इस सुंदरता को देखेगा उसे ही वहां की विशेषता का अनुभव होगा। इन वनों के बीच में धाम सुशोभित है, चारों ओर वन है। वन की शोभा एक दूजे से बढ़कर है। इन धूल शोभा जो अलेखी, चित सोई जाने जो देखी। भोज को ताल की शोभा का वर्णन कि अति सुंदर शोभा जो रूह आत्म दृष्टि से देखेगी वही जानेगी। और अब नजर शिव रंग महल की ओर करते कि रंग महल को घेर कर वनों की सुंदर शोभा आई है। संक्रमण सीढ़ियों की तरफ से चलते हैं तो पहले हिस्से में झुंड का घाट, ठीक मध्य चौक और दाएं बाएं कमर भर ऊंची चबूतरे और चबूतरे के चारों कोनों में वृक्ष। वृक्ष इस तरह से कील की दीवार एल शेप में, जैसे इन वृक्ष को लेने तो ये पूर्व दिशा की ओर भी दीवार कर रहा है, उत्तर दिशा की ओर दीवार कर रहा है। इस तरह से शोभा मैं करके दिखाती हूँ। ये पूर्व दिशा की ओर दीवार और ये उत्तर दिशा की ओर दीवार, इस तरह से चारों कोनों में एल शेप में वृक्षों की सुंदर शोभा। इन एक एक चबूतरे पर आए। सुंदर 250 मंदिर के विशाल चबूतरे, चारों दिशाओं में 125 मंदिर के द्वार और दाएं बाएं वनों की सुंदर दीवालों की शोभा। भूम दर भूम 5 भूम छठी चार में, और इन्हें भोज कोसर का द्वार भी कहा गया। ये देखिए, वन रोज पर चबूतरे, ढलकती पाल के पहले हिस्से में दिहोरी, आगे बढ़े घूम पर की सीढ़ियां चढ़े और यहाँ पर झुंड का घाट। चौपाई दोहराते हैं। इन ठोर शोभा जो अलेखे, चित सोए जाने जो देखे। मध्य वन धाम के गिरदवाए, शोभा एक दूजी पे सिवाय। शोभा एक दूजी पे सिवाय। प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 44। बोलो श्री कामनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज शिव जी की जय।